ट्रेडिंग में ना लाइक मार्केट में लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज गोइंग अप, बट इन शॉर्ट टर्म देयर आर लॉट ऑफ इरेशनल मूव्स। तो मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, एंड एज ट्रेडर्स वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दीज मूव्स। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम होता है एंड ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम होता है। एंड अगर कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट देम टू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिंग है ना उसके लिए नॉलेज कुछ ज्यादा लाइक मोर इज रिक्वायर्ड एंड इट्स काइंड ऑफ टफ। तो जब भी कोई न्यू बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, आई थिंक इन्वेस्टिंग इज गुड। आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो एंड देन ऐसे ही आपको जब मार्केट का नॉलेज इंक्रीज होता है देन यू कैन स्लोली स्विच टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मैंने देखा है काफी सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस चैनल स्टार्ट कर लो तो उसमें मतलब बिजनेस चैनल चला के देख लो टीवी पे, तो कोई पोजीशन कह रहा है कि पोजीशन ले लो, यहाँ पे पोजीशन ट्रेडिंग करके कुछ है, और ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एक बार आप उनके बारे में बता दीजिए कि क्या टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के, ताकि व्यूअर्स को हमारे पता लग जाए। तो बेसिकली ट्रेडिंग में 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। एक स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, देन स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। सो स्कैल्पिंग क्या होता है? सो इन स्कैल्पिंग व्हाट यू डू इज आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स। मतलब यू आर डूइंग इट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक फॉर सेकेंड्स एंड मिनट्स आप शेयर्स को बाई करते हो एंड सेल करते हो। तो द मूव कैप्चर क्या आप कैप्चर कर रहे हो बहुत कम होता है, लाइक वेरी स्मॉल परसेंटेज यू आर एबल टू कैप्चर। तो अगर आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल बनना है, आपको एक दिन में 1000 ट्रेड्स करना है और 100 ट्रेड करना है। लाइक यू हैव टू डू इट इन लार्ज स्केल, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मेक मनी। एंड इसीलिए जो स्कैल्पिंग करते हैं दोज आर द बिग बैंक्स, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, वो स्कैल्पिंग करते हैं। अगर हम एक दिन में 1000 और 100 ट्रेड, लाइक इफ इवन यू ट्राई राइट, सो दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल। सो ये एक स्कैल्पिंग होता है। मूविंग ऑन विद डे ट्रेडिंग, सो एज मैंने कहा लाइक इन शॉर्ट टर्म बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऑन डेली बेसिस में भी स्टॉक्स में बहुत सारे फ्लक्चुएशन, लाइक एनी बैड न्यूज और चाइना में कुछ हुआ, एनीथिंग, लाइक स्टॉक कैन हैव एनी रीजंस फॉर इट टू मेक सम मूव्स। तो डे ट्रेडिंग में हम जो मूवमेंट्स एक दिन में होता है वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दोज मूव्स। तो ये डे ट्रेडिंग है। सो बेसिकली आप शेयर्स को विद इन अ डे बाय एंड सेल करते हो एंड यू मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तीसरा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग है। सो स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली वेयर you buy shares, you hold it for a few days to few weeks, and then like if your prediction has been right then you make a move. So basically swing trading जो है तो थोड़ा less stressful है and you understand things much better here. तो ये होता है swing trading. And finally जो है position trading. So position trading is when आप एक stock खरीदते हो and you hold it for few months. तो आपने predict किया कि Reliance Industries अब से 3 महीने में बहुत ऊपर जाने वाला है, तो you buy it and you don't care about daily fluctuations क्योंकि आप महीने में सोच रहे हो। तो you hold it for a few months and then you make another move. So आप देख सकते हो like as you move on to bigger time frames it's less stressful. So position trading के बाद आता है long term investing. So that's how you do it. तो वो सबसे कम स्ट्रेसफुल हो गया, लेकिन उसमें फिर रिसर्च भी काफी करनी पड़ती होगी कि एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो हमें विश्वास हो कि बढ़े ही कुछ सालों तक या जब कितना भी हमारा टाइम फ्रेम है। या सो आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हो और कौन सी आपके हिसाब से लाइक बेस्ट है? एक नॉर्मल जैसे कॉन्टेक्स्ट में एक कॉलेज का बच्चा है और अभी उसने थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से या फिर अभी जॉब लगी है उससे कमाना शुरू किया है, तो जैसे वो ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकता, मतलब ये भी नहीं कि पूरे टाइम स्कैल्पिंग करता रहे, और फिर भी थोड़ा सा अपने जो पैसा कमा रहा है उसको थोड़ा सा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो आई वुड सजेस्ट स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ना आप लाइक what you're doing is you are able to generate an income also, and आपको पूरी दिन चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए। like you can just spend 1 hour a day and less than that and you can do swing trading. So swing trading is better for those people जो like already उनके पास एक जॉब है एंड स्टॉक मार्केट से भी साइड इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, तो swing is best. ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो, you talk about technical analysis, मतलब technical analysis is the study of charts. आप चार्ट को पढ़ते हो and then you make the moves. like आप जब आप चार्ट को अंडरस्टैंड करते हो राइट, दैट चार्ट इटसेल्फ टेल्स यू लाइक ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है एंड ये स्टॉक गिरने वाला है। तो बहुत ट्रेडर्स ये है दे फोकस ऑन न्यूज, पर आई पर्सनली थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट यू शुड नेवर listen to news. You should either do your analysis like fundamental analysis करो या technical analysis करो। जो आपका analysis कर रहा है you should follow that. There is something called risk management, right? अच्छा। तो आप क्या करते हो जब भी like see trading is a game of probabilities, मतलब जब भी आप ट्रेड लेते हो तो there is no 100% sure shot। तो हम क्या करते हैं instead of taking like अगर मेरे पास एक 10,000 rupees का अकाउंट है and I want to take 10 trades, what I'll do is whenever I enter a trade I want to make sure कि अगर ये ट्रेड लॉस में चल जाए तो I will only lose 1% of my capital। मतलब कुछ भी हो जाए स्टॉक को मैं सिर्फ 100 रुपए ही खोऊंगा, that's it। So that is what is risk management in trading।
सो यार मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये होता कैसे है? लाइक इसके कुछ हमें करना पड़ता है स्टॉक लेने के टाइम, या क्या करना पड़ता है इसके लिए? या मतलब say I have a 10,000 rupees account and I want to risk only 1%, right? So 1% is like 100 rupees. तो मैं क्या करूंगा जब मैं ट्रेड को एंटर करूंगा? So I have two levels, basically दो levels होते हैं. After enter price, there is something called stop loss and there is something called target. Stop loss जो level है, like say I bought it for 100 rupees and मेरा एनालिसिस ये है कि अगर ये स्टॉक 90 rupees तक आता है, then my analysis has gone wrong. तो मैं 90 rupees पे एग्जिट कर लूंगा. तो ये 10 rupees का रिस्क है पर ट्रेड, राइट? सो अगर मैंने एक स्टॉक खरीदा एंड ये स्टॉक लॉस में गया तो आई लूज 10 rupees. तो अभी मैं टोटली द अमाउंट आई एम एबल टू रिस्क इज 100. सो यहाँ पे one share is 10 rupees, so for 100 rupees I'll buy 10 stocks. So this is how you do risk management. तो आप 1000 रुपए लगा रहे हो ताकि आप जो है लॉस आप Correct. कितना झेल सकते हो, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया कि आप कितना कर सकते हो ट्रेड जो है. तो ये क्या होता है, लाइक इन शॉर्ट टर्म आप लाइक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते यू कैन मेक गुड मनी, बट इन लॉन्ग टर्म यू विल डेफिनेटली लूज. क्योंकि जब आप सिर्फ 1% एवरी ट्रेड रिस्क कर रहे हो, देन यू हैव 100 ट्रेड्स टू गो. अगर आप एवरी ट्रेड लूज कर रहे हो तो यू स्टिल हैव 100 ट्रेड्स कंटिन्यूअसली आप ट्रेड कर सकते हो एंड देन यू कैन लूज योर अकाउंट. बहुत लोग क्या करते हैं 10% रिस्क करते हैं एक ही ट्रेड में, 20%. उनके पास सिर्फ 5 या 10 ट्रेड्स, 10 बैड ट्रेड्स एंड देन दे विल लूज देयर अकाउंट. सो दैट इज व्हाई यू फॉलो दिस रूल, 1% रूल. आपने अभी कहा लूज अकाउंट, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? दे विल ब्लो देयर अकाउंट. क्या होता है लाइक ऐसे मैंने कहा ट्रेडिंग इज ऑल प्रोबेबिलिटीज. आप ट्रेड करते हो, मार्केट्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लाइक रिसेंटली कुछ वायरस का फड हो रहा है, उसके पहले चाइना का फड. सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग लाइक मार्केट कीप्स गोइंग अप इन शॉर्ट टर्म, बहुत सारे न्यूज आते हैं एंड फॉलिंग, राइट? सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम लॉसेस आपको ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए. अदरवाइज वन बैड न्यूज कैन बेसिकली ब्लो योर अकाउंट. मतलब पूरा अकाउंट चला जाएगा. तो ऐसे में आप कौन से इंडिकेटर्स को फॉलो करते हो लाइक ट्रेडिंग के लिए? आई यूज मूविंग एवरेजेस. मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई यूज फिबोनाची एंड आई यूज RSI. यस. तो मतलब ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बता पाओ? यस. सो मूविंग एवरेज क्या है, लाइक व्हाट इट डज इज लाइक से 200 मूविंग एवरेज आपने डाल दिया. 200 मतलब क्या करता है, इट टेक्स 200 डेज वैल्यू, प्रीवियस डेज वैल्यू एंड इट गिव्स यू एन एवरेज वैल्यू. मतलब 200 दिन में स्टॉक का प्राइस क्या था उसका एवरेज करके एक वैल्यू देता है एंड इट प्लॉट्स लाइंस ऑन द चार्ट्स. तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसको देख रहे हैं, राइट? सो एज सून एज द स्टॉक रीचेस दिस मूविंग एवरेज, मेनी ट्रेडर्स एंड मेनी इन्वेस्टर्स आर वाचिंग इट. दैट इज व्हाई इट्स रेस्पेक्टेड. नेक्स्ट होता है फिबोनाची. सो फिबोनाची एक इट्स लाइक अ स्केल, राइट? सो आप फिबोनाची जब ड्रॉ करते हो प्री डिफाइंड लेवल्स दिखाता है, लाइक सेम एज मूविंग एवरेज आल्सो. फिबोनाची लेवल्स को भी बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैक कर रहे होते हैं एंड as soon as the price reaches one of these levels, so the price reacts. Like it shows you that many people are watching it. All right. And finally the RSI वो क्या करता है, it shows you overbought and oversold levels. तो जब भी market overbought होता है मतलब overvalued होता है, तो RSI का value 70 से ऊपर होता है. So you asked me, right, how to know whether it's overvalued? So RSI का प्राइस जब भी 70 से ऊपर जाता है, it shows you that market is overvalued and it can give correction in future. It's not telling that it will give now. It can give maybe in 6 months, maybe in 1 year, but it will give. तो जब भी RSI 30 से नीचे है, it tells you that like market is oversold, market is undervalued and you can enter now. So great. So like जैसे इसमें काफी इंडिकेटर्स है, हमें थोड़ा पता लग ही रहा है. तो एक छोटे से पॉडकास्ट से तो या एक छोटी सी वीडियो से हम ट्रेडिंग के बारे में पूरा नहीं समझ सकते. तो इसके लिए आप क्या मटेरियल सजेस्ट करते हो हमें, लाइक किसी बिगिनर को ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए? लाइक अगर आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है देन यू कैन स्टार्ट विद द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल. तो एक बुक है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल, उसमें पूरा बेसिक से ही हैज टॉट यू लाइक कैंडलस्टिक्स क्या होता है, प्राइस एक्शन पैटर्न्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, सब कुछ ही हैज कवर्ड. सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. Moving on, there is another book called New Trader Rich Trader. So ये book आपको थोड़ा रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग भी बताएगा एंड ऑल्सो साइकोलॉजी. लाइक ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग से लाइक हाउ डू यू प्रॉफिट. सो व्हाट वी डू इज आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, यू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी. आप एक स्ट्रैटेजी करते हो. ओके, इफ द स्टॉक फॉर्म्स अ पैटर्न लाइक दिस, ऐसा कुछ हो रहा है तो आई कैन बाई, आई कैन सेल. तो आपको वंस यू नो दैट यू हैव बिल्ट अ स्ट्रैटेजी, आप क्या करते हो, उसको बैक टेस्ट करते हो. लाइक व्हाट हैज दिस स्टॉक परफॉर्म्ड, आई मीन हाउ हैज दिस स्ट्रैटेजी परफॉर्म्ड इन द लास्ट 10-15 years. ओके, आपको लॉन्ग टर्म में टेस्ट करना चाहिए कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म किया है. वंस यू नो दैट इट्स मेकिंग मनी, नाउ योर जॉब इज टू बी मैकेनिकल, लाइक बी अ रोबोट एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी. सो दिस इज ट्रेडिंग. सो
अगर आप इसको देखते हो, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी कि आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर दिया, आपने फॉलो कर रहे हो, बट आपका स्ट्रैटेजी लॉस कर रहा है, दैट इज व्हेन यू लूज योर माइंडसेट, आपको यू फील बैड. सो दिस इज व्हेन यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग साइकोलॉजी दैट ओके, मेरे स्ट्रैटेजी ने पिछले 10-15 years से it has made money, so it makes sense, so I just have to follow the rules, that's it. These types of things you will learn from this book, New Trader and Rich Trader.